दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय इतिहास के चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एलटी ग्रेड परीक्षा, टीजीटी, पीजीटी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट जेआरएफ इतिहास के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास सेट, जो परीक्षा पूर्व रिवीजन और आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट का भाग 1। इसमें हम पाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है। देखिए दोस्तों, प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित में से किस स्थल से सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई। ऑप्शन है आपके दमदमा, राखीगढ़ी, सरायनाहर या हथनौरा। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हथनौरा। दोस्तों, हथनौरा जो है मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में है और यहाँ से सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई। अगला प्रश्न है, बागोर प्रथम काल का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्कृति से है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, बागोर प्रथम काल का संबंध मध्य पाषाण काल से है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, बागोर राजस्थान में बनास सभ्यता के अंतर्गत महत्वपूर्ण जो है पूरा पाषाण कालीन, मध्य पाषाण कालीन स्थल है, जिसमें बागोर प्रथम मध्य पाषाण कालीन संस्कृति से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल कौन सा है। तो आप जानते हैं कि शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल भीमबेटका है। दोस्तों, भीमबेटका मध्य प्रदेश के जो है मध्य प्रदेश में स्थित है और यहाँ से शैल चित्रकारी के लिए जो है प्रसिद्ध जो है प्रागैतिहासिक स्थल ये है भीमबेटका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया था। ऑप्शन है कोल्डिहवा, चिरांद, गुफकराल या लिंगसुगुर। तो सही उत्तर है दोस्तों, भारत में लिंगसुगुर को जो कि नवपाषाणिक स्थल है, इसको सबसे पहले सूचित किया गया था। ये मैसूर यानी वर्तमान कर्नाटक में स्थित है। लिंगसुगुर कर्नाटक में स्थित है और भारत में सबसे पहले इस नवपाषाणिक स्थल को सूचित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, ताम्रपाषाण काल में वृत्ताकार गर्त गृहों की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस स्थल से हुई है। ऑप्शन है नौदा टोली, अहाड़, हड़प्पा या इनाम गांव। तो सही उत्तर इनाम गांव। इनाम गांव दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और ताम्रपाषाण काल में वृत्ताकार गर्त गृहों की प्राप्ति इनाम गांव महाराष्ट्र से हुई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पाषाण युग में माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण उपकरण निम्नलिखित में से किस युग में सामान्यतः पाए गए थे। ऑप्शन है पुरापाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नवपाषाण युग या ताम्रपाषाण युग। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। मध्य पाषाण युग में दोस्तों माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण उपकरण पाए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है। ऑप्शन देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन है आपके मास्टेरियन, अचुलियन, आल्डोवान या ग्रोशियन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ग्रोशियन दोस्तों प्राचीन भारत के उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है, जबकि मास्टेरियन, अचुलियन और ओल्डोवान ये भारत के उपकरण परंपरा से जुड़े हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल पर पाए गए हैं। ऑप्शन है आपके देखिए लोथल और कालीबंगन, बुर्जहोम और रंगपुर, रूपण और रंगपुर या फिर कालीबंगन और सुरकोतजा। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी बुर्जहोम और रंगपुर से दोस्तों गड्ढे खोदने के साक्ष्य पाए गए हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत की जोरवे संस्कृति निम्नलिखित में से किस राज्यों में एक के स्थान के नाम पर नामित की गई है। उत्तर है महाराष्ट्र। दोस्तों, जोरवे संस्कृति जो प्राचीन भारत की है वो महाराष्ट्र के जोरवे स्थल के नाम से नामित की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बूचड़ खाना क्षेत्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से। ऑप्शन है आपके महदहा, चौपानी मांडो, दमदमा या फिर सरायनाहर।
तो सही उत्तर ऑप्शन ए महदहा। दोस्तों महदहा से बूचड़खाना क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हड्डी की मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है दोस्तों विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से हड्डी की मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, इनमें से किन्हें भारत के प्राग इतिहास के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है, या भारत के प्राग इतिहास अध्ययन को प्रारंभ करने का जनक किसे कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्रूस फूटे। दोस्तों रॉबर्ट ब्रूस फूटे को भारत के प्रागैतिहास का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गंगा घाटी की नरहन संस्कृति किससे संबंधित है? ऑप्शन है मध्य पाषाणिक, नवपाषाणिक, ताम्र पाषाणिक या प्रारंभिक ऐतिहासिक से। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ताम्र पाषाणिक। दोस्तों गंगा घाटी की नरहन संस्कृति का संबंध ताम्र पाषाणिक संस्कृति से है। अगला प्रश्न कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। इसमें देखिए लौह युग, कांस्य युग, पूर्व पाषाण युग और नवपाषाण युग। तो इसमें से जो कालक्रम है इन युगों का वो किस प्रकार से हो जाएगा? सबसे पहले पूर्व पाषाण युग आएगा, उसके बाद नवपाषाण युग, फिर कांस्य युग और सबसे लास्ट में लौह युग। तो 3, 4, 2 और 1 सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? ऑप्शन है आपके चिरांद, बुर्जहोम, लहुरा देव या सेनुवार से। तो दोस्तों ऐसे तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य भारतीय उपमहाद्वीप में मेहरगढ़ जो वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है वहाँ से मिले हैं, लेकिन ऑप्शन में लहुरा देव जो है यहाँ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। आपके लिए एक प्रश्न है कि लहुरा देव वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित किस जनपद में स्थित है, आपको बताना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रॉबर्ट ब्रूस फूटे ने भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण किस स्थान से प्राप्त किया था? ऑप्शन है पल्लवरम, कुरनूल, चित्तूर या नेल्लौर। तो सही उत्तर है पल्लवरम। दोस्तों रॉबर्ट ब्रूस फूटे जिन्हें भारत के प्रागैतिहास अध्ययन को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है, इन्होंने पल्लवरम से प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण प्राप्त किया था और पल्लवरम चेन्नई के निकट स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन मानव प्रजाति कौन सी है? ऑस्ट्रेलोपिथिकस, जावा मानव, होमो इरेक्टस या निएंडरथल। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलोपिथिकस मानव प्राचीनतम मानव प्रजाति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से नवपाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं, आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मेहरगढ़। दोस्तों मेहरगढ़ से जो है नवपाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं और ये वर्तमान में बलूचिस्तान प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वाधिक संख्या में हस्त कुठार या हैंड एक्स और क्लीवर प्राप्त होते हैं किस काल में? ऑप्शन है नवपाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल या फिर आद्य ऐतिहासिक काल। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, निम्न पुरापाषाण काल में सर्वाधिक संख्या में हस्त कुठार प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का आरंभ किस काल में हुआ था, आपको बताना है। ऑप्शन है निम्न पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल, ऊपरी पूर्व पाषाण काल या मध्य पाषाण काल एवं नवपाषाण काल में। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में दोस्तों पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में कौन मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीन भूतात्विक जमाव है? यहाँ पर देखिए पटपरा, बाघोर, सिंहावल या खेतौनी। तो सही उत्तर है दोस्तों सिंहावल। सिंहावल जो है मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीन भूतात्विक जमाव है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हस्त कुठार उपकरण निम्नलिखित में से किस विधि का उपकरण था, आपको बताना है। ऑप्शन है यूनिफेशियल, बाईफेशियल, दोनों विधियों से या फिर रिटचिंग उपकरण। तो हैंड एक्स या हस्त कुठार उपकरण दोस्तों ये बाईफेशियल उपकरण था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है मध्य पाषाणिक स्थल चोपानी मांडो स्थित है कहाँ पर? ऑप्शन है उदयपुर के निकट राजस्थान में, इलाहाबाद के मेजा तहसील में बूढ़ी बेलन के किनारे, प्रतापगढ़ में या मिर्ज़ापुर में। तो सही उत्तर है दोस्तों चोपनी मांडो आपका इलाहाबाद के मेजा तहसील के बूढ़ी बेलन के किनारे स्थित है। ये एक मध्य पाषाण कालिक स्थल है। अगला प्रश्न है दोस्तों किस नवपाषाणिक स्थल से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? देखिए चिरांद, लहुरा देव, बुर्ज होम या महगढ़ा। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लहुरा देव से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है ब्लेड और ब्यूरिन चारित्रिक उपकरण हैं। ऑप्शन है देखिए निम्न पुरापाषाणिक संस्कृति के, उच्च पुरापाषाणिक संस्कृति के, मध्य पुरापाषाणिक संस्कृति के या नवपाषाणिक संस्कृति के। तो सही उत्तर है ब्लेड और ब्यूरिन दोस्तों उच्च पुरापाषाणिक संस्कृति के चारित्रिक उपकरण हैं। अगला प्रश्न है देखिए अनाज की उपज प्रथम बार प्रारंभ हुई थी कब? नवपाषाण युग में, मध्य पाषाण युग में, पुरापाषाण युग में या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों अनाज की उपज सबसे पहली बार नवपाषाण युग में हुई थी। अगला प्रश्न है तिथि क्रमानुसार निम्न को व्यवस्थित कीजिए। देखिए पुरापाषाण युग, ताम्र युग, मध्य पाषाण युग और नवपाषाण युग। इनमें से तिथि क्रम के अनुसार जो व्यवस्थीकरण होगा आपका किस प्रकार हो जाएगा? सबसे पहले देखिए पुरापाषाण युग आता है 1, उसके बाद आएगा मध्य पाषाण युग 3, फिर आएगा आपका नवपाषाण युग 4 और फिर लास्ट में ताम्र युग, यानी 1 3 4 2 ये तिथि अनुसार व्यवस्थित हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? मचान पर, कंदरा में, झोपड़ी में या इन सभी में? तो सही उत्तर हो जाएगा इन सभी में। प्रागैतिहासिक युग में मानव मचान, कंदरा, झोपड़ी इन सभी में रहता था। अगला प्रश्न है पुरापाषाण युग का प्रमुख औजार क्या था? तो सही उत्तर है पुरापाषाण युग का प्रमुख औजार दोस्तों हस्त कुठार या हैंड एक्स था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है परिष्कृत औजारों का युग कौन सा युग माना जाता है? तो उच्च पुरापाषाण युग। दोस्तों उच्च पुरापाषाण काल ये परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है, जब औजारों को थोड़ा बेडौल से जो है सुघड़ या सुंदर बनाया जाने लगा, परिष्कृत किया जाने लगा उच्च पुरापाषाण काल में। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से प्राक सभ्यता संस्कृति कौन सी है आपको बताना है। ऑप्शन है आपके कुल्ली संस्कृति, वैदिक संस्कृति, ईरानी संस्कृति या सुमेरिया संस्कृति। तो सही उत्तर ऑप्शन ए कुल्ली संस्कृति। दोस्तों कुल्ली संस्कृति प्राक हड़प्पा संस्कृति मानी जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों कायथा संस्कृति के अवशेष किस राज्य में पाए जाते हैं आपको बताना है। तो सही उत्तर है मध्य प्रदेश में। दोस्तों मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले से देखिए एमपी का उज्जैन जिला जो है वो कायथा संस्कृति, वहीं पे कायथा गांव है और कायथा संस्कृति के अवशेष मध्य प्रदेश उज्जैन से प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है भारत में नवपाषाण काल का निम्नांकित में कौन सा स्थान था जहां बड़ी संख्या में हड्डी से बने औजार प्राप्त हुए हैं आपको बताना है। ऑप्शन है छोटा नागपुर, चिरांद, चुनार या मस्की। तो सही उत्तर ऑप्शन बी चिरांद से। दोस्तों चिरांद से भारत में नवपाषाण कालीन स्थल जो यहाँ से बड़ी संख्या में हड्डी से बने औजार प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है प्रागैतिहासिक शैल चित्रकारी का महत्वपूर्ण नमूना आपने पढ़ा भीमबेटका, जहां आदिमानव द्वारा बनाए गए शैल चित्र मिलते हैं। आपसे पूछा गया है प्रसिद्ध भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है। ऑप्शन है भोपाल में, रायसेन में, धार में या होशंगाबाद में। तो सही उत्तर है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में दोस्तों प्रसिद्ध भीमबेटका गुफाएं जो हैं स्थित हैं। यहाँ से प्राचीनतम शैल चित्रकारी के प्रमाण मिले हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फ्यूटे को हस्त कुठार कहाँ से मिला था। सही उत्तर आप जानते हैं पल्लवरम जो कि चेन्नई के निकट है, यहाँ से रॉबर्ट ब्रूस फ्यूटे को सबसे पहले हस्त कुठार मिला था।
अगला प्रश्न है दोस्तों, महापाषाण संस्कृति किससे संबंधित है? तांबे से, कांस्य से, पीतल से या लोहा से? सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर लोहा हो जाएगा। महापाषाण संस्कृति दोस्तों लोहा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अधोलिखित संस्कृतियों में कौन पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है? ऑप्शन है आपके सोहन संस्कृति, सोथी संस्कृति, मद्रासियन संस्कृति या विंध्य संस्कृति। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, सोथी संस्कृति। दोस्तों सोथी संस्कृति पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है। अगला प्रश्न है, पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? ऑप्शन है कृषि, शिकार, पशुपालन या मिट्टी का बर्तन बनाना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है शिकार करना। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। पूर्व पाषाण कालीन जो मानव था दोस्तों, इसका मुख्य धंधा शिकार करना होता था। अगला प्रश्न है, निम्न नवपाषाणिक स्थल से पशु बाड़े का प्रमाण कहाँ से मिला है? टोरवा, कोल्डिहवा, महगढ़ा या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों महगढ़ा। महगढ़ा जो है नवपाषाणकालिक स्थल है, यहाँ से पशु बाड़े का प्रमाण मिलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक मानव होमो सैपियंस किससे संबंधित है? देखिए, चापर, ब्लेड, हस्त कुठार या चॉपिंग से। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आधुनिक मानव होमो सैपियंस ब्लेड से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी कब हुई थी? तो आप जानते हैं दोस्तों, निम्न पुरा पाषाण काल में। निम्न पुरा पाषाण काल में जो आधुनिक पाषाण युगीन मानव था, उसको आग की जानकारी हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, जोरवे संस्कृति के स्थलों में अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण कहाँ पर मिलता है? ऑप्शन है इनाम गांव, जोरवे, बाल्की या नौदा टोली। तो सही उत्तर ऑप्शन ए, इनाम गांव में। इनाम गांव में दोस्तों जोरवे संस्कृति का वो महत्वपूर्ण स्थल है जहां से अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण मिलता है। अगला प्रश्न है, फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण हार्वेस्टर किस नवपाषाणिक संस्कृति से प्राप्त हुआ है? तो सही उत्तर है कश्मीर। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, कश्मीर से फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ताम्र पाषाणिक कायथा संस्कृति की खोज किसके द्वारा की गई थी? आपको बताना है। M.K. धौलीकर, V.S. वाकड़कर, H.D. सांकलिया या K.D. वाजपेयी द्वारा। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, B.S. वाकड़कर के द्वारा ताम्र पाषाणिक कायथा संस्कृति की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है, सावधान में मानव के अवशेषों के साथ कुत्ते, बकरे जैसे पालतू पशुओं को दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन है बुर्जहोम, गुफकराल, मेहरगढ़ या चिराद। तो सही उत्तर है दोस्तों बुर्जहोम में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। बुर्जहोम से दोस्तों सावधान में मानव के अवशेषों के साथ कुत्ते जैसे, बकरे जैसे पालतू पशुओं के दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हथनोरा में पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है आपके H.D. सांकलिया द्वारा, A.K. सोनकिया द्वारा, B.B. लाल द्वारा या G.R. शर्मा द्वारा। उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, A.K. सोनकिया। दोस्तों A.K. सोनकिया द्वारा हथनोरा में पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहास के अध्ययन का विषय क्या है? ऑप्शन है निरक्षर समाजों का इतिहास, साक्षर समाजों का इतिहास, साक्ष्य समाजों का इतिहास या नगरीय समाजों का इतिहास। तो सही उत्तर हो जाएगा निरक्षर समाजों का इतिहास है प्रागैतिहास के अध्ययन का विषय। अगला प्रश्न है दोस्तों, पाषाण युग के निवासियों को निम्नलिखित में से किस विषय का ज्ञान था? प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को किस विषय का ज्ञान था? ऑप्शन है आपके देखिए चित्रांकन, कृषि कार्य, शिकार या पशुपालन। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका शिकार। दोस्तों प्राचीन पाषाण युग के जो निवासी थे वो शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे और इनको शिकार का ज्ञान था।
अगला प्रश्न है, आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियां प्राप्त हुई हैं कहाँ से? ऑप्शन है भीमबेटका, बागोर, महदहा या फिर सरायनाहर से। तो सही उत्तर है महदहा से। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था किससे संबंधित है? मध्य पूर्व पाषाण काल से, उच्च पूर्व पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल या नव पाषाण काल? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका नव पाषाण काल। दोस्तों नव पाषाण काल में मानव ने कृषि और पशुपालन करना शुरू किया और यहीं से खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था का प्रारंभ माना जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य ने कृषि का ज्ञान प्राप्त किया था कब? तो सही उत्तर आप जानते हैं, मनुष्य ने कृषि का ज्ञान नव पाषाण काल में प्राप्त किया था और इसी समय कृषि के साथ साथ पशुपालन का भी प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है? देखिए, कौशाम्बी, नेवासा, बुर्जहोम या ब्रह्मगिरी? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौशाम्बी। दोस्तों कौशाम्बी प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है, जबकि नेवासा, बुर्जहोम और ब्रह्मगिरी ये प्रागैतिहासिक स्थल हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, क्या मिट्टी के बर्तन बनाना नवपाषाण काल से संबंधित है? तो सत्य, असत्य, सत्य हो सकता है या असत्य हो सकता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सत्य। दोस्तों मिट्टी के बर्तन बनाना नवपाषाण काल से संबंधित है। और इस वीडियो यानी भारतीय इतिहास के चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट का जो पहला भाग हम सॉल्व कर रहे हैं, इसका अंतिम प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी संभवतः भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु थी? ऑप्शन है आपके लोहा, तांबा, सोना और चांदी। तो सही उत्तर ऑप्शन बी तांबा। दोस्तों तांबा संभवतः भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु थी। तो दोस्तों ये था आज का अभ्यास सेट या प्रैक्टिस सेट, भारतीय इतिहास के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास सेट। दोस्तों ये प्रश्न जो हैं कहीं न कहीं विभिन्न परीक्षाओं जैसे एलटी ग्रेड, टीजीटी सामाजिक विज्ञान, पीजीटी यानी प्रवक्ता परीक्षा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और अन्य जो परीक्षाएँ होती हैं, इसके अलावा जो सामान्य अध्ययन या सामान्य ज्ञान है उसका भारतीय इतिहास खंड, वहाँ पे कहीं न कहीं ये प्रश्न पूछे गए हैं। लेकिन आगामी परीक्षाओं के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको रिवाइज करना ज़रूरी है ताकि आगामी परीक्षाओं में जब ये प्रश्न पूछे जाएँ तो आप इनको सही सही अटेम्प्ट कर सकें। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।